हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मनीष के पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए पॉलिनोमियल का नई वीडियो लाया हूँ जिसमें एक्सरसाइज में 2.4 करवाऊंगा। ठीक है, इसमें जो प्रीवियस क्लास जो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़े थे उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप लोग चुटकियों में क्वेश्चंस कर लोगे अगर प्रीवियस क्लास को अपने वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं सेट्स एक बार फिर भी प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूं कि क्या था हमारा फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कहता था कि अगर px कोई भी पॉलिनोमियल है, px एनी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1, डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक या एक से ज्यादा डिग्री है, तो अगर px को x माइनस ए डिवाइड करता है, ठीक है, तो क्या होगा। पहला था x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, देन pa इक्वल टू 0। दूसरा था इफ pa इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब ये था कि px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या एक से ज्यादा है, तो इफ x माइनस ए px का फैक्टर होगा तो pa 0 होगा, और pa 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा px का। तो हमारा क्वेश्चन यही आएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज फैक्टर x प्लस 1, कह रहा है तो x प्लस 1 इसका अगर मान लेते फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, pa तो 0 होगा तभी तो होगा। तो बस चेक करते pa 0 है, यानी pa अगर 0 है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर द gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बताना gx px का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर होगा कब, जब pa 0 होगा। तो इसमें वही करना है, pa 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला में px है हमारा। पहले x प्लस 1 को देखना है, x प्लस 1 को अगर हमें देखना है, x प्लस 1 इंक भी खत्म हो गया, x प्लस 1 को देखना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो हमें चेक करना है कि pa 0 है या नहीं है, मीन्स p माइनस 1 0 है या नहीं है। अगर p माइनस 1 पे 0 आ जाता है तो x प्लस 1 फैक्टर होगा किसका, px का। ठीक है, तो px क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में है px है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें किस पे चेक करना है, p माइनस 1, p माइनस 1, माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस आता है, इवन नंबर होता है तो प्लस आता है। माइनस 1 की पावर ऑड नंबर माइनस 1, माइनस 1 के पावर इवन 1 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 1 और ये प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, आंसर क्या है 0 लिखेंगे। सिंस p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, और px क्या है, ये है, इक्वल टू लिख दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करते हैं। इसको इरेज करता हूं फिर मैं आगे बताता हूं। और शिट,
चलो सेकेंड करते हैं। सेकेंड है हमारा पी एक्स इक्वल टू है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिंपल, हमें x प्लस 1 पे चेक करना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू -1 हो जाएगा। p -1 पे हम चेक करेंगे कि 0 है या नहीं है। p x का -1 पुट करो, -1 की पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1 प्लस 1, -1 की पावर इवन नंबर +1 हो जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और +1, प्लस -1 माइनस +1, आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ गया? 0। तो सिंस p -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? फैक्टर थ्योरम से x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरह थर्ड करेंगे और फोर्थ करेंगे। मैं सारे करके ही दिखा देता हूं। थर्ड है पी एक्स इक्वल टू x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी क्या करेंगे? p -1 पे चेक करेंगे, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। x की जगह -1 पुट किया, x पावर 4 था तो -1 की पावर 4 लिखा, 3 था 3, x का -1 पावर क्यूब, 3 था 3, x का -1 पावर स्क्वायर, x की जगह -1 प्लस 1। x की पावर इवन नंबर तो क्या हो जाएगा? +1। x की पावर ऑड नंबर है, x की पावर ऑड नंबर क्या होगा? -1, तो माइनस का 3 रह जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। x की पावर -2, -1 की पावर -2 +1 हो जाएगा, और +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रह जाएगा? +3। फिर ये प्लस माइनस -1 और +1, यहाँ से +1 -1 कट जाएगा, -3 + 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे लगेगी सिंस p -1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x -1 p -1 0 नहीं आया, इसलिए फैक्टर नहीं है, 0 आता तो फैक्टर होता। चौथा देख लेते हैं, फोर्थ है px इक्वल टू है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। p -1 पे चेक करो, -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल करना है। x का -1 पुट करना है। -1 क्यों पुट करना है? क्योंकि x प्लस 1 के लिए चेक करना है। x प्लस 1 को इक्वल टू में हम 0 रखते हैं, x प्लस 1 के इक्वल टू में 0 रखेंगे तो x की जगह क्या आता है? -1। तो x की जो वैल्यू आता है उसी पे हम चेक करते हैं कि 0 है या नहीं है। ठीक है, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? -1। -1 का पावर अगर 2 करेंगे तो +1 होगा, लेकिन फिर माइनस का साइन था, प्लस माइनस क्या? -1 ही रह जाएगा। -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस साइन हो जाएगा और ये सेम रहेगा, 2 प्लस √2। अब देखना, -1 माइनस का 2 प्लस का 2 और √2 ये कैंसिल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक है, एक बार देख लो कहीं पे कोई x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2√2+, ठीक है, -1 पुट कर दिया तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 प्लस √2, और ये माइनस और ये माइनस में प्लस, माइनस माइनस और ये प्लस का √2 है, तो ये 0 नहीं हुआ। क्या आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा, वही लिखेंगे सिंस ये √2 है, सिंस
p माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। समझ आया? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट है, कह रहे यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिटरमाइन करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx क्या है पहला क्वेश्चन में। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारा px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx है हमारा x प्लस 1। हमें बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो वही सेम आ गया, gx क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1। यहाँ से a की जगह क्या आ गया हमारा माइनस 1, तो p माइनस 1 पे चेक करेंगे 0 है या नहीं। p माइनस 1 पे 0 है तो फैक्टर हो जाएगा, नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। तो p माइनस 1 पे चेक करेंगे, 2 माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। समझ आ गया? क्या चेक करना है, सिर्फ हमें देखना है जिसका फैक्टर पूछ रहा है उसके इक्वल टू में 0 रखेंगे। x की जो वैल्यू आएगा वो हम px में पुट कर देंगे। अगर उस पर 0 है तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, बात खत्म। अगर 0 नहीं होता है तो p का जो नंबर आता है वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। और पेपर में ये पूछता है रिमाइंडर क्या होगा, तो जो px की pa की जो वैल्यू आती है, p माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस 2, क्योंकि माइनस 1 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2। माइनस 1 की पावर 2 करेंगे प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस 1 माइनस 2 और पहले माइनस वाला की प्लस वाला की इकट्ठे लिखे तो 2 कितना आ जाए 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 4 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। सिंस p माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर gx क्या है, gx है हमारा x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो gx px का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि p माइनस 1 आया और पूछेगा रिमाइंडर क्या है, तो gx से अगर px को हम डिवाइड करते हैं, ये gx से px को डिवाइड करते रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो ये भी साथ साथ समझते जाना। ठीक है, नीचे ही कर देता हूँ पार्ट 2। सेकेंड पार्ट है इसका, px गिवन है हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx गिवन है हमारा x प्लस 2। फिर से gx क्या हमारा यहाँ पे x प्लस 2, तो gx फैक्टर है या नहीं पूछ रहा है, तो gx के इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो gx इक्वल टू 0 रखेंगे तो इम्प्लाई दैट x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा। p माइनस 2 पे चेक करेंगे 0 है या नहीं है, तो p माइनस 2 निकाल लो। माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। कुछ नहीं किया है, सिर्फ x के जगह पे आपको जो a है वो पुट करना है। यहाँ पे a क्या है माइनस 2, तो x के ऊपर माइनस 2 पुट करना है। वैल्यू निकाल लेंगे, पावर 3 है तो माइनस का रहेगा और 2 की पावर 3 कितना, तो 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा। पावर 2 है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। पहले प्लस वाला को इकट्ठे कर 12 और ये प्लस का है तो 13 हो जाएगा। 8 और 6 माइनस का है तो 8 और 6 कितना 14, फिर से माइनस 1 आ गया। फिर से वही सिस्टम, p माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। आज थोड़ी इंक कम है तो स्केच भी डार्क नहीं है,
तो थोड़ा बहुत काम चला लेना, ठीक है। समझ आनी चाहिए, समझ आ जाएगा ना तो जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से एक क्वेश्चन अगर बता दें तो सारे आप चुटकियों में कर लोगे। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो किसी क्वेश्चन, इसलिए मैं सारे करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्लास में ना एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ और बच्चे सारे अपने आप कर लेता है। थ्री देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। पी एक्स इसमें हमारा गिवन है, पी एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। जी एक्स गिवन है x माइनस 3। सिंपल है, ये देखना है कौन किसका फैक्टर पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि gx फैक्टर है px का, नहीं ये चेक करना है, तो gx के इक्वल में 0 रखेंगे। अगर पूछता px फैक्टर है gx का नहीं तो px के इक्वल टू में 0 रखेंगे, वहां से जो x की वैल्यू आएगा वो फिर gx में पुट करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहे gx फैक्टर है या नहीं, तो gx को इक्वल टू में हम 0 रखेंगे, मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ये सबको समझ आ रहा है ना कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -3 है इधर आके +3 हो जाएगा, प्लस होता है इधर आके माइनस हो जाता, फिर x के इंटू में जो होता है उसके डिवाइड में आ जाता है। x के इंटू में कुछ नहीं तो 3 आंसर होता। अगर यहाँ पे मान लो 2x होता तो क्या आंसर आ जाता x की जगह पे 3/2, इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, P3। सबको ये सब तो पता होगा क्योंकि आप लोग 9th क्लास में आ गए, तो ये पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दिया हूँ। x के साथ 3 पुट किया, 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 3 तिया 9 तिया 27। कभी कभी बच्चे ना 3 की पावर 3 9 लिख देते, 3 3 जा 9, नहीं जैसे 2 की पावर 2 बोलते 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो नहीं 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 हो गया। 3 3 जा 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36, तो माइनस का 36 प्लस का 3 प्लस का 6, प्लस वाले सारे ऐड करते हैं, 27 और 3 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, माइनस वाला एक ही माइनस का 36, कट के क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 आ गया तो देयरफॉर P3 इक्वल टू 0, सिंस P3 इक्वल टू 0 देयरफॉर Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहला दूसरा क्वेश्चन सिंपल था। तीसरे पे बढ़ते हैं, और वहाँ पे तीसरे टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आते हैं, कभी भी टपक जाते हैं और पेपर में भी आते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। है कुछ नहीं, करना यही है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करें फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालना है, फाइंड k, और k की वैल्यू क्या होगा वो बताना है। क्या दिया हुआ कि इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के इक्वल टू में लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखें तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1, इंप्लाइड दैट p1 इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम क्या बोलेगा कि p1 पे क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी k की वैल्यू फाइंड होगा। पहला इसका क्वेश्चन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। P1 इक्वल टू 0 निकालना है तो लिख देते हैं P1 इक्वल टू 0, इंप्लाइड डेट x 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस x 1 तो 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस में k इक्वल टू 0, इंप्लाइड डेट 1 1 क्या हो जाएगा 2,
2 प्लस के इक्वल टू 0 इंप्लाइज प्लस 2 इधर आके क्या -2 बन जाता है, के इक्वल टू -2 आ गया हमारा आंसर। इस साइन को ना बच्चे, ये जो इक्वल टू के ऐसे लगाते हैं उसे बोलते हैं इंप्लाइड एट। क्या बोलते हैं? इंप्लाइड एट या इंप्लाइज डेट। इंप्लाइज डेट का मतलब हुआ कि ये इसके इंप्लाइज है, मतलब ये और ये सेम चीज है, इसको हम आगे विस्तार तरीके से हम लिख रहे हैं। इंप्लाइज डेट का साइन कब लगाते हैं? जब दो इक्वल टू इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि एक इक्वल टू तो यहाँ है और यहाँ भी एक और इक्वल टू इसके इक्वल टू देंगे तो क्या दो इक्वल टू हो जाएगा। तो दो इक्वल टू इकट्ठे नहीं लिखते, हम क्या लिख देते? इंप्लाइड डेट। एक ही सेंटेंस में एक ही लाइन में दो इक्वल टू नहीं लिखते थे, क्या डालते थे? इंप्लाइड डेट। ठीक है, यहां से के की वैल्यू -2 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? पी एक्स है हमारा 2x² प्लस के एक्स प्लस 2। पी एक्स क्या है? 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, x प्लस √2। क्या है हमारा? P1 पे 0 है, P1 इक्वल टू 0, तो x के 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। अब क्या लगाएंगे हम? इंप्लाइड एट का साइन। एक इंप्लाई है, इक्वल टू है, इसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा सकते। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, के इंटू 1, के को 1 से m से किसी को मल्टीप्लाई करें वही आएगा, तो के ही रह जाएगा, प्लस √2 इक्वल टू 0। प्लस है, इस साइड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इधर जाएगा तो -2, रूट इधर है तो -√2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस √2। ये आंसर हमारा आ गया। ये पहला का, ये दूसरा का। कॉमन क्या? माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों को पार्ट खत्म। अब तीसरा चौथे पे चलते हैं। इसको इरेज देता हूं, किसी को नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो कर लो, मैं साइड हो गया हूं। ठीक है, बाकी इरेज कर लो। नेक्स्ट है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है पी एक्स इक्वल टू के x² माइनस √2x प्लस का 1। फिर से क्या है? P1 इक्वल टू 0 है, तो P1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये सारे पार्ट में निकालने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट में हमने ये निकाल ली, इसी के नीचे सारे पार्ट करेंगे। ठीक है, अगर पेपर में आपके पास एक ही पार्ट क्वेश्चन आता है तो ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है, P1 इक्वल टू 0, P के जगह x के जगह 1 पुट कर दो, K इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई तो वही नंबर आएगा। क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, माइनस √2 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इंप्लाइड एट माइनस से इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का √2 प्लस 1 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ गया। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। पी एक्स है के x² माइनस 3x प्लस के x² माइनस 3x प्लस के। मैं सारे इधर वाले सारे क्वेश्चन को इधर फिर से लिख देता हूं, ताकि अगर ये आपको पहले से नहीं दिख रहा हो, क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे आप देख लेना। क्या है हमारा? P1 इक्वल टू 0 है, x 1 पुट करो, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। इंप्लाइड एट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k ही रह जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 रह जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। k और k, एक k और एक k ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2k, क्या आ जाएगा? 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बताया? k इधर क्या, इससे मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 3/2। ये आंसर आ गया। तो फैक्टर थ्योरम पे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, और एंट्रेंस में भी आ जाते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में दो तरीके से बताया था, एक तो फैक्टर थ्योरम को यूज करके जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मिडल अगर नहीं बोला है कि हम फैक्टर थ्योरम यूज करना है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करेंगे, अगर बोला हो तो फैक्टर थ्योरम यूज करना है सॉरी मिडल तो हम फैक्टर थ्योरम से हम करते, पर यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइज लिखा है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही हम करेंगे। जिन बच्चों को फैक्टर थ्योरम से यूज करके फैक्टराइज नहीं करना आता है वो प्रीवियस क्लास की वीडियो देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे आया, कैसे क्यों हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, वो सारी चीज़ मैं प्रीवियस क्लास में बता रखा हूँ। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज करना। क्या करना है इसमें? फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। कैसे फैक्टराइज करना है वो प्रीवियस क्लास में बता रखा है, फिर भी अगर नहीं देखा है वीडियो तो एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। फिर इसका हमें क्या फैक्टर निकालना है। 12 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करें 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब क्या करते हैं, पहले अब 3 नंबर है तो इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करें? 2 को इकट्ठे लेंगे और 1 को अलग लेंगे। 4 नंबर हो तो 2-2 करके कर लेते, या 3 को इकट्ठे 1 अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर है तो 2 को इकट्ठे करेंगे 1 को अलग। तो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो हमें किसी भी 2 पार्ट को प्लस करके हमें 7 लाना है, -7 लाना है। ठीक है, अगर माइनस का होता है यहाँ पे साइन तो किसी भी 2 पार्ट को माइनस करके हमें यहाँ पे क्या लाना होता? ये मिडल टर्म जो बीच वाला टर्म है वो लाना होता। तो यहाँ पे किसी भी 2 पार्ट लेते, पहला पार्ट 2 लेते, दूसरा पार्ट ये दोनों ले लेते हैं। तो 2 और ये दोनों क्या आ जाएगा? 3 2 6। 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। फिर पहला में ये दोनों ले लेते हैं, दूसरा में अकेले लेते हैं। 2 2 4 और 3, 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ 4 और 3 फैक्टर बन गया 7 का। पर हमें चाहे -7 तो कुछ नहीं करना, -4 और -3 कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 प्लस का 12, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 12 आता था, तो वो आ गया। इन दोनों का ऐड करेंगे तो -4 और -3 -7x, और यहाँ भी -7x है। ये वेरीफाई कर लेंगे तो हमारा आगे का सही होगा। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन, 12x और 4x। पहले तो x² है और यहाँ x है तो x तो कॉमन आ ही जाएगा। उसके बाद देखेंगे किसके टेबल में 12 और 4 दोनों आता है, तो 4 के टेबल में आता है तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 के टेबल में कितने बार में 12 आता है? ऐसे कॉमन लेते हैं कि डिवाइड कर, 4 से डिवाइड कर दो 12 को तो 3 आ जाएगा, 3 बार में आता है। और x² से x को डिवाइड करो तो x हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1, और x को x से तो 1, तो -1 हो जाए। 4x में से 4x डिवाइड करेंगे तो -1, माइनस का साइन तो माइनस का 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन तो पहले तो जो यहाँ पे साइन है वो कॉमन ले लेंगे। फिर 1 और 3 तो भाई आपस में कोई किसी के टेबल में नहीं आता तो 1 ही कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे। 1 से किसी को डिवाइड करते तो वही नंबर आता है, तो सेम एज इट इज लिख देंगे। बस यहाँ माइनस है तो माइनस में प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये चीज वेरीफाई करना है कि यहाँ जो ब्रैकेट में और यहाँ जो ब्रैकेट में अगर सेम है तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन सही है। अगर गलत है तो तुरंत पीछे मुड़ के देखो, पहले वाला स्टेप में देखो कि कहाँ हमने गलती किया है। 3x - 1, 3x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4x इसमें बच जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो गया। समझ आ गया? सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस में 3। बताओ क्या करना है? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 का एलसीएम लेंगे। वैसे भी हम देख रहे हैं 6 को 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। माइंड में ही आ गया। एलसीएम लेके कैसे करते हैं? 6 को करते हैं तो 2 3 जा 6, और 3 से 3 1 जा 3। तो किसी भी 2 को इकट्ठे लेते हैं, 3 और 2 6 को इकट्ठे ले लिया और 1 को इकट्ठे लिया, 7 आ गया। इन दोनों को लेते इकट्ठे, 3 1 जा 3 और 2 ऐड करते तो कितना? 5 आता है। अगर यहाँ 5x होता 2 और 3 लेते, अगर 7x आया तो 2 3 जा 6 और 1 लेंगे। क्या आ जाएगा? 2x² प्लस 6x प्लस में 1x मतलब x प्लस में 3। 1x नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते हैं।
2 और 6 दोनों के टेबल में कौन आता है, 2 आता है। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स तो कॉमन लेंगे ही। 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे, x रह जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। x को x से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। x और 3 में क्या कॉमन है, x मतलब 1 और 3 में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ फिर से 1 ही आ जाएगा। प्लस का 1 ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 ही रह जाएगा। प्लस का साइन था तो प्लस का ही लेंगे कॉमन। x प्लस 3 दोनों में आ गया तो हम सही जा रहे हैं। x प्लस 3 होगा इंटू 2x और 1 बच गया, 2x प्लस 1 बच गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट करता हूं। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका पीछे कभी नहीं छोड़ने वाला है। जब भी आप मैथ्स लेते हो, अभी आप 9th में हो, 10th में जाओगे तो, 11th में जाओगे तो, 12th में जाओगे तो, ठीक है, उसके बाद कहीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई सा भी कोर्स करो, एंट्रेंस का, अगर आप आर्ट्स भी ले लेते हो 12th में, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एंट्रेंस देते हो, उसमें अगर मैथ्स आता है तो आपको फैक्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो फैक्टर आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके इक्वल टू में 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वल टू में 0 नहीं लिखा है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, पार्ट 3 करते हैं और 4 करते हैं, फिर आप लोगों का छुट्टी आज का क्लास का। क्या है पार्ट 3, 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्या करेंगे, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर 36। अब बताओ कौन से दो नंबर है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो कौन से दो नंबर है उसको माइनस करके हमारा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस करके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। कौन सा दो नंबर है, कौन सा दो, 9 और 5, 9 और 4, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 36, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन मेरे माइंड में कैसे आया कि 9 और 4 होगा, अगर आपको करते करते ये आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है माइंड में, कुछ नहीं, फैक्टर कर लेंगे 36 का। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 से फिर लगाओगे तो 1 आएगा, या 3 ही लिख दो। ठीक है, ये करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को अगर छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 नंबर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 2 करके इकट्ठे ले लो, या एक सिंगल लो, बाकी का 3 इकट्ठे ले लो। ठीक है, 2 2 करके इकट्ठे लेते हैं, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13, लेकिन प्लस नहीं कर माइनस करने, तो 9 में से 4 माइनस, 3 तिया 9 और 2 2 4, 9 में से 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 ही हमें लाना था, माइनस का साइन था, माइनस करके लाना था। अगर नहीं आता मान ले, फिर हम क्या करते, कौन से दो लेते, फिर मान लो इन दोनों की इकट्ठे लेते, 2 और 3 को, 2 3 6, और इन दोनों की इकट्ठे लेते 6। अगर ठीक है, इससे भी नहीं आता, फिर हम क्या करते, एक अकेले को इकट्ठे ले लेते, इस 2 को ऊपर छोड़ देता, इन तीनों को इकट्ठे ले, 2 3 6 तिया 18, 18 और 2 कर देते। ठीक है, नहीं आता तो 3 को छोड़ देते अकेला, 2 दूना 4 थे, 12 और 3 करते। ठीक है, तो ऐसे हमें फैक्टर करना है। तो हमारा पहली बार में आ गया 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। माइनस करके ही क्यों करना है, क्योंकि माइनस का साइन है, इसलिए माइनस करके ही हमने लाना है। क्या आ जाएगा, 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है, और x तो कॉमन लेना ही है क्योंकि x स्क्वायर और x है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर का x है तो x, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x को x से तो 1। 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 4 और 6 दोनों किसके टेबल में, 2 के टेबल में आता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, जो साइन है वो कौन, तो -2 कॉमन आ जाएगा। -2 तो पहले तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 तो 2x, और प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 3 तो 6 है। ठीक है, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, 2 कॉमन लिया मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को करेंगे तो 2, 6 को करेंगे तो 3। 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों जगह आ गए, हम सही जा रहे हैं, मतलब 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर समझ आए। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4, और जल्दी से क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्या पार्ट 4, 3x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 4। कंप्लीट करो, 3 2 जा क्या हो जाएगा, ये इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 12, मतलब माइनस का 12। यहाँ पे भी क्या था, माइनस का 36 लाना था, तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ही 36 है, क्योंकि माइनस का साइन था। 3 2 जा 12, 12 को माइनस का, माइनस करके हमें क्या लाना है 1। ऐसे डायरेक्ट बताऊं तो आप बता सकते हो 3 4 जा 12 और 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1। कैसे फैक्टर करके, क्या नहीं आता है माइंड में तो कैसे करेंगे, 2 से 6, 2 से 3। अगर मेरे तो माइंड में आ गया 3 और 4 होगा, नहीं आएगा माइंड में तो कैसे करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3 है, एक सिंगल अकेले रखेंगे, 2 को अलग अकेले रख लेंगे, मतलब 2 को अकेला छोड़ दिया और ये दोनों ले लिया था। 3 2 6 और 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 तो आ गया। ठीक है, 6 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 भी हो रहा है एक फैक्टर। अब एक चीज ध्यान देना है, क्या आएगा, 6 में से माइनस करेंगे तो क्या 4, लेकिन हमें क्या लाना है, -1 लाना है, सॉरी हमें -1 लाना है, 4 नहीं लाना है। ठीक है, या 2 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, हमें क्या लाना है 1। तो 2 और 3 तो नहीं होगा अकेला, आप 3 को अकेला छोड़ देते, इन दोनों के इकट्ठे लेते, 2 2 जब 4 और 3, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 भी आ जाएगा, जो हमें लाना है। तो क्या लिखेंगे, 3x², पहले 3x लिखेंगे -4x। क्यों, बड़े वाले बाद में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का साइन लाना है। अगर प्लस का लाना होता तो 4x - 3 करते, माइनस का 4। 3 और 3 किसके टेबल, 3 के टेबल में क्या आता है, x और x कॉमन ले लेंगे, 3 से डिवाइड करें तो 1x रह जाएगा, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। -4 कॉमन ले लेंगे, माइनस में प्लस का x हो जाएगा और माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा। कॉमन फिर से बता, कॉमन लेना मतलब क्या, डिवाइड करना, 4 से 4 को डिवाइड करें 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x रह जाएगा तो 1x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1, x + 1 सही है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया -4, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो फैक्टर अच्छे से समझ लिया है। फैक्टर का बहुत ही क्वेश्चन आएगा, किसी भी क्वेश्चन आगे पढ़ोगे, एपी करोगे, जीपी करोगे, कोई भी चैप्टर आगे करोगे तो बीच बीच में कैलकुलेशन में फैक्टर आ जाए, जैसे फैक्टराइज करके आपको x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकालना है, किसी की वैल्यू निकालना है तो फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आया हो। जिसको भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। ठीक है, और आप वहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी तरह की दिक्कत परेशानी हो, कोई भी स्पेशल वीडियो बनाना हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों के साथ, जो 9th क्लास से जुड़ा है, 10th क्लास से जुड़ा है, या जो 9th 10th का पढ़ रहा है एंट्रेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उनको शेयर कर दो। और ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, कमेंट करो ज़्यादा, उससे क्या होगा, मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, और मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। थैंक यू।